हाय गाइस, वेलकम टू योर 9th जावा ट्यूटोरियल इन हिंदी। और इस ट्यूटोरियल में जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया तो मैं आपको बुलियन सिखाऊंगा और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी सिखाऊंगा। यस, ठीक है। सबसे पहले बुलियन क्या होता है, हम इस क्लास को ऐसे ही रखते हैं। हम हमारा फेवरेट फाइल first.java पे हैं और सब कुछ जो है हम लोग ऐसे ही रखते हैं और एक छोटा सा वेरिएबल बनाते हैं बुलियन बी, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बुलियन बी। ठीक है, हमने इसको इनिशियलाइज किया और हम इसमें एक लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाएंगे। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, वो है हमारा लेसर देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल, इक्वल टू स्पेस, इक्वल टू जो दो इक्वल टू होता है, और नॉट इक्वल टू, और एंड, और एंड और सॉरी और लगता है मैंने ऑलमोस्ट शायद सारे तो नहीं है, पर कम से कम मेन जो लॉजिकल ऑपरेटर्स और जो बुलियन है इसमें कवर कर लिया। अब मैं एक एक करके समझाता हूँ। बुलियन एक ऐसे वेरिएबल है जो एक बिट का होता है, एक वन बिट साइज है उसका, और वो खाली होल्ड करता है ट्रू या फॉल्स। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यूँ लिखता हूँ कि b इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन 1, तो b का वैल्यू जो है ट्रू होगा। ऑब्वियसली बात b ट्रू ही होनी चाहिए, क्योंकि आप सोचिए ज़रा, 5 तो किसी भी हालत पे 1 से बड़ा है। तो मतलब अगर मैं बुलियन रखता हूँ जो खाली एक्सेप्ट करता है ट्रू या फॉल्स, तो ऑब्वियसली ट्रू ही जाएगा ना उसके अंदर। अभी मैं लिखता हूँ system.out.println, शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया, हाँ अच्छा वो देख लिया, वरना बाद में कंपाइल करते वक्त रह जाता। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ b, और ये जो सारी चीज़ें जो है मिटा देता हूँ। एक्चुअली इसको कॉपी करता हूँ क्योंकि मुझे बाद में काम आएगा। ओके, ठीक है, और सेमीकोलन नहीं लगाया तो सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया कंपाइलर को ये देखने के लिए कि क्या b एक से बड़ा है कि नहीं। अगर है तो ट्रू आनी चाहिए, अगर फॉल्स है तो फॉल्स आनी चाहिए। देखते हैं। सॉरी, ये जो आपका मेरा यूट्यूब का पेज था। एनीवेज, इन सब चीज़ों को क्लियर करते हैं तो क्या, ताकि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। और फिर से टाइप करते हैं फ्रेश से जावा फर्स्ट जावा, कोई एरर नहीं है तो मैं रन करता हूँ तो मुझे आता है ट्रू। क्योंकि ट्रू इसलिए आया क्योंकि b जो है 5 से बड़ा है। ये ग्रेटर देन सिंबल आपको पता ही होगा, आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा। ये मत कहिए कि आपने ये नहीं पढ़ा। आप 1 लिखा और यहाँ पे 5 लिखा, और मैं इसको सेव किया और मैं इसको चला के देखा, कंपाइल किया, तो फॉल्स है क्योंकि 1 जो है 5 से बड़ा नहीं है। इससे मेरे को लगता है कि आपको बुलियन समझ में आ गया, क्योंकि ये इससे बढ़िया मैं शायद इसको एक्सप्लेन कर नहीं सकता। अब वक्त आई है लॉजिकल ऑपरेटर्स सीखने के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, लेस देन सिंबल और ग्रेटर देन सिंबल आपने ऑलरेडी यहाँ पे देखा। अब हमें देखना पड़ेगा इक्वल टू सिंबल, इक्वल टू सिंबल जो है अभी हम पढ़ेंगे नहीं। एंड और हाँ, एंड और जो है अभी कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए अगर b इज इक्वल टू 1 तो इसको मैं सेव करता हूँ, 1 प्रॉम्प्ट में जाके जावा उप्स इक्वल टू अच्छा हुआ इक्वल टू। सबसे पहले चीज़ मैं आपको ये क्लियर करवाता हूँ, इक्वल टू मतलब ये होता है कि मैं एक चीज़ से कंपेयर कर रहा हूँ, क्या एक इक्वल टू 5 है। हम ये वाला इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे जो है b का वैल्यू देखिए अगर मैं लिखता हूँ f कोई वेरिएबल है int f इक्वल टू 10, इसका मतलब ये होता है कि 10 को मैंने इक्वल कर दिया f के साथ, या f को मैंने इक्वल कर दिया 10 के साथ, मतलब 10 जो वैल्यू है इंटीजर वैल्यू है जो मैं उसको f के अंदर डाल दिया। सिमिलरली इसका जो वैल्यू है 1 इक्वल 5 का जो वैल्यू जो नेट वैल्यू है वो जो है मैंने b के अंदर डाल दिया, जो ऑब्वियसली फॉल्स है। अब इक्वल क्या करता है कि वो कंपेयर करता है क्या 1 5 के इक्वलेंट है। अगर वो कंपेयर करके ट्रू या फॉल्स आया तो ऑब्वियसली उसका वही रिजल्ट बनाता है जो हमने यहाँ फिर से ये होती है और यहाँ पे होती है, और हमने देखा कि ये जो है फॉल्स आया क्योंकि 1 5 के बराबर नहीं होता। अभी हम इसको लगता है 1 के बराबर में, तो सेव किया, कंपाइल किया, रन किया तो ऑब्वियसली ट्रू है क्योंकि एक से बराबर है। ठीक है, वो हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे दो चीज़ें देखनी है एक साथ, क्या 1 इक्वल टू 1 है और 5 ग्रेटर देन 1 है, तो ये हम लगाएंगे यहाँ पे एंड, दो एंड लगाएंगे क्योंकि जावा ने बोला है, बेसिकली दो एंड लगाते हैं। दो एंड ये करता है, मतलब ये डिनोट करता है कि हम दो चीज़ों को जो है इकट्ठा करके उस कंपाइलर से पूछ रहे हैं कि वो ये सही है कि नहीं। तो इतना हम सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे और जब रन करेंगे तब भी ट्रू आता है क्योंकि दोनों केस जो है ट्रू है। ये हाँ, ये बेसिकली देखता है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, 1 इक्वल 1 और 5 ग्रेटर देन 1 दोनों अगर ट्रू है तो ऑब्वियसली आपको बी जो है ट्रू आएगा। पर अभी अगर मैं यूँ लिखता हूँ 1 और ये यहाँ पे 5 डालता हूँ तो फॉल्स आनी चाहिए। देखिए फॉल्स है क्योंकि एक कंडीशन जो है सही नहीं है। एंड का ये सिग्निफिकेंस है कि दोनों को जो है इकट्ठा कर रहा है, करके एक सिंगल रिजल्ट बना रहा है। क्या 1 इक्वल टू 1 है, ये यूं पूछ रहा है क्या 1 इक्वल टू 1 है एंड और एक ग्रेटर देन 5 है, नहीं, इनमें से एक ही सही है तो ऑब्वियसली एक ही आएगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में और भी और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो भी सिखाऊंगा आपको। ओके बाय।